कि ये जो कोरोना वैक्सीन है जी इसके साइड इफेक्ट के कई चर्चे हुए और हम देख रहे हैं कि इस देश का जो जिम्मेदार तबका है, जी जो जिम्मेदार विभाग है, जी ये अपनी पूर्णतः जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। जो है लुच मुल्तानी जी ने जी इस कोरोना वैक्सीन पर पहले ही एक आशंका जताई कि आने वाले कुछ सालों में, साल 2 साल के अंतराल में इस कोरोना वैक्सीन के जो परिणाम हैं वो भयानक होने वाले हैं। मैं मेरे करीबी थे, वो बात ठीक है, लेकिन क्या सरकार ने चिंता जताई जिस तरह से फ्रांस के वैज्ञानिक ने सवाल उठाया था कोरोना वैक्सीन पर कि आने वाले समय में साल 2 साल तक में ये कोरोना वैक्सीन से ये हालात बद से बदतर होने वाले हैं, कहीं ऐसा इसकी शुरुआत तो नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24। अरविंद सिंह यादव के साथ विश्व विजय कैमरामैन की खास रिपोर्ट। आइए हम दिखाते हैं आपको बहुजन मुक्ति पार्टी से रामपाल नागवंशी मंडल अध्यक्ष की खास वार्ता। हम इनसे कुछ वार्ता करना चाहते हैं, हालांकि किस विषय पर वो चर्चा करना चाह रहे हैं। मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल के वो डायरेक्टर भी हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी से वो कानपुर मंडल के वो डायरेक्टर हैं। हम उनसे कुछ खास वार्ता करेंगे। सर ऐसा है कि आज इस देश में जी मेरा मानना है कि भारत के हर उस नागरिक को जी देश के प्रत्येक एक व्यक्ति के नागरिक के प्रति जिम्मेदार चिंता होनी चाहिए जी। खास करके उसी चिंता को जाहिर करते हुए हमने आज आप लोगों को आमंत्रित किया है जी चर्चा करने के लिए, क्योंकि कुछ शंका पहले भी आई थी कि ये जो कोरोना वैक्सीन है जी इसके साइड इफेक्ट के कई चर्चे हुए थे। जी जी आज भारत देश के अंदर में जी विभिन्न प्रांतों में, जी अलग अलग प्रांतों में लोगों की अचानक से मौत होने की खबरें आ रही हैं जी। और हम देख रहे हैं कि इस देश का जो जिम्मेदार तबका है, जी जो जिम्मेदार विभाग है, जी ये अपनी पूर्णतः जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है जी। आपको हम एक बताएंगे, जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक मौत अभी हुई है लखीमपुर खीरी के विधायक जी हैं जी जी जी। 5 बार वो गोला विधानसभा से विधायक बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। जी। हालांकि मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से कार्य कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ। विधायक जी की जो मृत्यु हुई है जी मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचा। आदरणीय विधायक जी अरविंद गिरी जी जो हैं जी मेरे पर्सनल तौर पर काफी रिलेशन करीबी नजदीकी थे। उनकी मौत होने से आत्मा को बहुत झटका लगा है, बहुत दुख लगा है। आप देखिए कि हम लोग सुनते हैं किसी की मौत हो गई जी, सुन के और टाल देते हैं। जरा उस परिवार से एक बार मिली, जिस परिवार का एक व्यक्ति मरता है, जिम्मेदार व्यक्ति जब मरता है उसका एक बीबी विधवा होती है, बाप जो बूढ़े बाप का सहारा होता है, बुढ़ापे का सहारा होता है, वो खत्म होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके सर से पिता का साया छिन जाता है। समाज में एक अच्छे नागरिक की कमी हो जाती है, तो ये छोटी बात नहीं है। आज जिस तरह से अभी एक वैज्ञानिक ने, फ्रांस के नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक जो है लुच मुल्तानी जी ने इस कोरोना वैक्सीन पर पहले ही एक आशंका जताई थी कि आने वाले कुछ सालों में, साल 2 साल के अंतराल में इस कोरोना वैक्सीन के जो परिणाम हैं वो भयानक होने वाले हैं। तो हालांकि हमें आरोप नहीं लगाते हैं, न कोरोना वैक्सीन पे लगाते हैं, न हम किसी मेडिकल पे लगाते हैं, न किसी सरकार पे लगाते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट निवेदन ये जो सरकार आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक जी जो मरे बीजेपी के ही विधायक हैं, लेकिन ये मोदी सरकार या जो भी सरकार है, प्रधानमंत्री अगले प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, ये मस्त है, ये ध्यान नहीं दे रहे। इनके पार्टी का विधायक है, लेकिन ये सिर्फ उसको विधायक की नजरिए से देख रहे।
लेकिन उनका तो ये मानना है, विधायक जी का तो दिल का दौरा जैसे कि पहले पड़ा था वो आवाज पे थे, इसके बाद वो लखनऊ आते समय उनकी मौत। तो भैया मैं मानता हूँ, चलो विधायक जी का इन्होंने रिपोर्ट पेश किया जी। अभी आए दिन आपने देखा होगा आपके बरेली में जी युवक जो है, युवक की अचानक डांस के समय मौत हो जाती है, अचानक से डांस करते करते युवक 18-20 साल का युवक, नो कंट्रोल, मतलब अटैक पड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ऐसा नहीं युवक उसकी अचानक मौत हो जाती है। आप ज्यादा दूर मत जाइए, मैनपुरी देख लीजिए, मैनपुरी में हनुमान जी का जो रोल कर रहा था वो व्यक्ति नवयुवक था, वो करते करते उसकी अचानक से मौत हो जाती है। क्या उसकी रिपोर्ट सरकार ने पेश की? हाँ, मैनपुरी में ये घटना हालांकि सोशल मीडिया पे मैं विधायक जी मेरे करीबी थे, वो बात ठीक है, लेकिन क्या सरकार ने इसकी चिंता जताई? अगर इस देश में नवयुवक की अचानक मौतें हो रही हैं तो सरकार ने आज तक कोई रिपोर्ट जारी की? इस पर कोई बात की सरकार ने? आपने देखा हनुमान जी का रोल करती है वो युवक मरता है, जम्मू में भैया डांसर मरती है नृत्य करते हुए। ऐसे तमाम परिवार जो हैं, और ये दिक्कत ये है कि ये खाली एक युवक नहीं है जी, ये एक परिवार, इनके पीछे इनका एक परिवार जुड़ा है। परिवार आप एक बार उनके परिवार से यकीन नहीं मानिए, हम तो कई परिवारों से मिल के आए हैं और करीब से देख के आए हैं, आप यकीन मानिए आपके कलेजा कांप जाएंगे जब उस बूढ़े बाप से मिलेंगे, उस विधवा स्त्री से मिलेंगे जिसका पति छिन गया है। तो सरकार को इस चीज पर रिपोर्ट जारी करनी चाहिए, इसको देखना चाहिए। मेरी एक शंका है जिस तरह से फ्रांस के वैज्ञानिक ने सवाल उठाया था कोरोना वैक्सीन पर कि आने वाले समय में 1-2 साल तक में ये कोरोना वैक्सीन से ये हालात बद से बदतर होने वाले हैं, कहीं ऐसा नहीं उसकी शुरुआत तो नहीं है, कहीं उसकी शुरुआत तो नहीं है। जी। हमें चिंता इस बात की है क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं, इस देश का प्रत्येक व्यक्ति मेरा भाई है, माताएं हमारी माता जैसी हैं, तो हमें इस देश की प्रति मुझे चिंता है। इससे मैं चिंता बस इस बात को कर रहा हूं कि इसको तत्काल इस सरकार को स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देशित करना चाहिए, इन सारी रिपोर्टों को इकट्ठा करना चाहिए। ये तो आई हुई रिपोर्टें जी, ये तो आम रिपोर्टें जो हुई हैं, पता कितने नियोग जाने कितने नियोग खत्म हो रही हैं, कितनी बड़ी संख्या में इस तरह से मौत के शिकार हो रहे हैं जिनकी खबर आम नहीं होती, जिनकी खबर आम नहीं हो पा रही। तो मुझे चिंता इस बात की है कि कहीं बद से बदतर भयानक स्थिति तो नहीं होनी चाहिए। ये कोरोना वैक्सीन पर कहीं फ्रांस के जो वैज्ञानिक साहब थे उनका लुच मंतानी साहब जी, कहीं उनका बात सही तो नहीं होने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दर्द है, बार बार इस सरकार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय को इस चीज को निर्देशित कर करके ये जो नौजवानों की इस देश में मृत्यु हो रही है इसकी तत्काल जांच करानी चाहिए। तत्काल जांच करा करके इस देश को बुलेटिन जारी करके स्वस्थ करना चाहिए। अस्वस्थ सबको, जो लोगों के दिमाग में अब शंकाएं उठ रही हैं, उससे लोगों को निजात दिलाना चाहिए। मतलब जो लोग हैं वो भी इस बात को हम में है कि कोरोना वैक्सीन जो शुरुआती दौर में थी उस पर कुछ गंभीर परिणाम इस तरीके के आ सकते हैं। भाई ऐसा है कि जिस तरह से जब वैक्सीन शुरू हुई लगना जी, तो कई रिपोर्टें पेपर में आई, अखबार में आई कि वैक्सीन लगते ही कई लोगों की मौत हुई जी, कुछ घंटों के अंदर में वैक्सीन लगते कई लोगों की मौत हुई जी। उसके बाद में वैक्सीन में और सुधार किया गया या क्या किया गया, ठीक है। उसके बाद में लुच मंतानी साहब ने, जो फ्रांस के वैज्ञानिक जी, उन्होंने जो चिंता जाहिर की थी, अब जब ये नवयुवकों की अचानक मौत हो रही है तो हमें लुच मंतानी साहब की बात को याद आ रहा है कि कहीं भारत देश में बदते बदतर स्थिति ना पैदा हो जाए, इससे पहले इस सरकार को चेतना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्रालय को आदेश जारी करना चाहिए, सरकार के कान पे जोर देना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि कहीं है कोई कोरोना वायरस का कोई असर तो नहीं पुनः इस भारतवर्ष के अंदर? चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। देखो हम मान सकते इस बात को, लेकिन कम से कम सरकार को इस पर देखना, ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से युवकों की हत्या हो रही है, असमय हत्या हो रही है, वो भी 18 से 20 साल जी। आप जितनी हमने आपको नाम बताए, जितनी मौतें हुई हैं आप देखेंगे जिसमें से 18 से मतलब 30 के अंदर
नो कस्टोर कोई होने का मतलब कोई चांस नहीं अटैक पड़ने का, लेकिन फिर भी 30-35 वर्ष की ये उम्र है, तो इसमें मौत होने का कोई चांस नहीं बनता। ये जो खबरें आम हुई हैं, इसके अलावा कई खबरें हॉस्पिटल में हो जा, कई मौतें हॉस्पिटल में हो रही हैं, घरों में हो रही हैं, अचानक से हो रही हैं, लोगों को जानकारी नहीं कि क्यों मौत हुई। वो मौत रहस्य ही हो जा रहे हैं और रहस्य में नहीं चले जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश के भविष्य का मामला है। असल में मेरा क्या मामला है कि अभी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ जी, और सरकार को भी अवगत कराना चाह रहा हूँ कि जल्दी से इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि सरकार ध्यान नहीं देती है तो ये जिम्मेदार नागरिक मैं ही हूँ देश का। जितनी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती है जी, मानता हूँ वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी सब लोगों ने ज्यादा जिम्मेदारी दी है, लेकिन जितनी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती है उतनी ही जिम्मेदारी भारत के नागरिक होने के चलते मेरी भी बनती है। इस बात को अगर ये भारत सरकार ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय में बड़े पैमाने पर उठाया जाएगा, लोगों के बीच ले जाया जाएगा, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ी तो सांसद तक घेरा जाएगा, अगर सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि ये देश के भविष्य का मामला है। इस पर सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ध्यान नहीं देता है तो ये बात लोकसभा तक पहुंचाने का कार्य करेगी बहुजन मुक्ति पार्टी और उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।